जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने हाल ही में बेतिया में अपनी एक दिन की भूख हड़ताल खत्म की। इस दौरान उन्होंने बिहार की सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा दावा यह है कि देश के इतिहास में पहली बार बिहार में वोट खरीदे गए। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये जमा किए गए। उन्होंने बिहार सरकार को चुनौती दी कि अगर वह झूठ बोल रहे हैं तो सरकार उन्हें जेल भेज दे। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार के पास पैसे नहीं थे, इसलिए यह पैसा राज्य के आकस्मिकता निधि और विश्व बैंक के दिए गए अनुदानों से लिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव के समय एनडीए ने महिलाओं को 2 लाख रुपये देने का वादा किया था और वह बिहार की महिलाओं को यह रकम जरूर दिलवाकर रहेंगे। प्रशांत किशोर ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 15 जनवरी के बाद जन सुराज के कार्यकर्ता बिहार के सभी 1,18,000 वार्डों छोटे इलाकों में जाएंगे। वे लोगों को बताएंगे कि उनके वोट कैसे खरीदे गए। इसी दिन से बिहार नवनिर्माण संकल्प नाम का एक अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत प्रशांत किशोर खुद अगले 1.5 साल 15 से 18 महीनों में राज्य के हर एक घर तक पहुंचेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वह अपनी राजनीति महात्मा गांधी के विचारों यानी धैर्य और दृढ़ता पर चला रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पीछे नहीं हटेंगे और वह सरकार को बदलकर ही रहेंगे। अपनी पार्टी के लिए उन्होंने एक बड़ा त्याग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वह अगले 5 सालों तक अपनी कमाई का 90% हिस्सा पार्टी को दान करेंगे। साथ ही दिल्ली वाले अपने एक घर को छोड़कर पिछले 20 सालों में उन्होंने जो भी संपत्ति जमा की है वह सब जन स्वराज पार्टी को दान कर देंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि जो भी जन स्वराज से जुड़ना चाहते हैं वे पार्टी को 1,000 रुपये का चंदा दें। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वह ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे जो पार्टी को 1,000 रुपये का चंदा नहीं देगा। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रियों की नई टीम कैबिनेट पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बिहार की जनता का अपमान है और घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को केवल इसलिए मंत्री बना दिया गया क्योंकि उनके पिता राजनीति में हैं और कुछ भ्रष्ट और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को भी मंत्री बनाया गया है। अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वोट खरीद लिए जाने के बाद अब उन्हें बिहार की जनता की कोई परवाह नहीं है।